केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को पलवल के गांव भुलवाना में लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसमें बारात घर, विभिन्न समाजों की चौपाल, रास्तों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त चमेली वन के लिए 4 करोड़ रुपए, गाँव के बूस्टर के लिए 3.5 करोड़ रुपए और गाँव भुलवाना की 2 सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए। ये सड़क भुलवाना को चमेली वन से जोड़ने का काम करेगी। हाईवे से गाँव भुलवाना की सड़क के लिए 35 लाख रुपए, वहीं 1 करोड़ रुपए गांव भुलवाना को यूपी के रास्ते से जोड़ने के लिए प्रदान किए गए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा होडल विधायक हरेंद्र राम रतन के प्रयासों से होडल विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गाँव भुलवाना में हर घर को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से बूस्टर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विकास के कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। गुर्जर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन सुविधा मिले, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी के बार बार सत्ता में आने का कारण भी यही है। जहां जहां एनडीए की सरकार है, वहां पर लोगों को विकास और सुशासन देखने को मिल रहा है, कानून का राज देखने को मिल रहा है। भाजपा शासित राज्यों में बार बार एनडीए की सरकार जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है और भारत देश दुनिया के मानचित्र पर अलग से दिखाई देता है। दुनिया में हमारा देश आर्थिक तौर पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सर्वप्रथम है, इसीलिए देश व हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार, भुलवाना की तारीफ मैं किन शब्दों में करूं? आपने लगातार मुझे यहां से तीसरी बार आशीर्वाद दिया और भाई हरेंद्र जी को भी आपके आशीर्वाद से यहाँ हरियाणा की विधानसभा में जाने का मौका मिला। इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं सब आपके कारण से हैं, आपके आशीर्वाद से। अगर छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो न मैं लोकसभा में होता, न हरेंद्र विधानसभा में। ये सबके आशीर्वाद से हमें मिली 243 में से 202 सीटें, मतलब 25 साल लगातार। आप कहीं भी देखो, मध्य प्रदेश देखो, हिमाचल देखो, हरियाणा देखो, छत्तीसगढ़ देखो, गुजरात देखो, लगातार 20-20, 25-25 साल से लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, लोगों का भरोसा ऐसे ही नहीं जमता। किसी पे विश्वास होता तभी भरोसा करते हैं। आज मोदी जी पर पूरे देश का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं इस देश को अगर दुनिया का सिरमौर कोई बना सकता है तो वो नरेंद्र मोदी बना सकता है, कोई और नहीं बना। आज मेरी माता बहनें आई, मैं बिहार के चुनाव में 20 दिन में बिहार के चुनाव में वहां पुरुषों से ज्यादा वोट बिहार में महिलाएं मोदी जी के लिए लड़ती हैं। की है, कितनी कीमतें हैं, क्या क्या विकास? देखिए, वैसे आज जो काम किए हैं, आज शिलान्यास और उद्घाटन, लगभग 3 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें 2.25 करोड़ का बारात घर है, विभिन्न समाजों की चौपालें हैं, रास्ते हैं और इसके साथ साथ चमेली वन के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए, गांव के बूस्टर के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए, गांव की 2 सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए जो भुलवाना को चमेली वन से जोड़ेगी, और हाईवे से गांव की सड़क के लिए 35 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए
भुलवाना से यूपी के रास्ते को जोड़ने के लगभग 13 करोड़ 14 करोड़ के विकास कार्य गांव भुलवाना में कुछ हो गए, कुछ होने जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के आशीर्वाद से और भाई हरेंद्र रामरतन जी के प्रयास से पूरे होडल विधानसभा क्षेत्र में इस समय सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। 3 करोड़ का बूस्टर भी यहाँ गांव के हर घर तक पानी मिले, उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है। मतलब विकास के कामों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन सुविधाएं मिले, इसमें आदरणीय मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के बार बार जीतने का कारण भी एक ही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें हैं, वहां लोगों को विकास और सुशासन देखने को मिलता है, कानून का राज देखने को मिलता है। इसलिए आप देखते हैं एनडीए शासित, भाजपा शासित अधिकतर राज्यों में बार बार एनडीए और बीजेपी की सरकारें जीत रही है। आदरणीय मोदी जी में भरोसा, देश के लोगों का दिन प्रतिदिन लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देश दुनिया के मानचित्र पर अलग से दिखाई देने लगा है। दुनिया में भारत की माली हालत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि मोदी जी के लिए देश प्रथम है। देश प्रथम की भावना से मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार काम कर रही है। इसलिए चहुमुखी विकास देश के और प्रदेश के लोगों को देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? बिहार चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगे, हरियाणा में भी ऐसे लगाए। देखिए, ये हताश और निराश लोग हैं। भगवान यही भरम इनमें बनाए रखे। ये कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जहां जीत जाते हैं वहां वोट चोरी। लोकसभा में इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया, वोट चोरी की बात भी नहीं की। कर्नाटक तेलंगाना में जीते तो इन्होंने कभी वोट चोरी की बात नहीं की। हिमाचल हो, पंजाब हो, जहां तमिलनाडु हो, तो वहां ये इस तरह के आरोप नहीं लगाते। वो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये हार से इतने हताश हो गए हैं कि इनको कोई ना कोई आरोप, मनगढ़ंत आरोप सरकार पर लगाना है। ये हार को स्वीकार नहीं करते। हार में भी किंतु परंतु दोषारोपण करते हैं। ये ना देश को बकसने वाले हैं, ना देश की सेना को बकसने वाले हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं को बकसने वाले हैं। हर किसी को कटघरे में खड़ा करना ये कांग्रेस और विपक्षियों की आदत हो गई है, जिसका खामियाजा ये लगातार भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि कट्टा राज का अंत हो गया, अब कट्टा राज कभी नहीं आएगा। लेकिन निश्चित होगी उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए। इस बार बिहार चुनाव में आपको 8 करोड़ मतदाताओं में से 243 सीटों पे हजारों बूथों पर मुझे एक भी बूथ बताओ जिस पर रीपोल हुआ हो। और जब लालू की सरकार थी तो बूथ कैप्चरिंग, हत्याएं, पोलिंग मशीनों को लूट के ले जाते थे, बक्सों को लूट के ले जाते थे, गोलियां चलती थी, डराते थे, धमकाते थे और हजारों बूथों पर रीपोल होता था। ये मोदी और एनडीए की सरकार है कि बिहार में एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। हाँ, मतलब इसलिए कानून का राज दिया है। इसलिए मैंने कहा ना, जहां जहां एनडीए और बीजेपी की सरकारें हैं वहां विकास है, सुशासन है और कानून का राज है। इसलिए बार बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।